जय मां लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। भक्तों, पुरुष हो या स्त्री चाहे मर जाना, लेकिन सुबह का भोजन देरी से कभी भी नहीं बनाना चाहिए। भक्तों, सुनने में आपको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और भक्तों, जो औरतें या पुरुष सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाते हैं, उस घर में क्या होता है वह भी आज आपको सच्चाई के साथ पता लग जाएगा। जो औरतें घर में सुबह बिना स्नान करके भोजन बना लेती हैं, तो यह हिंदू सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही गलत है। भक्तों, आजकल की मॉडर्न युग में औरतें किचन में भोजन बनाती रहती हैं और पति अपना प्यार या प्रेम या शारीरिक संबंध बनाने के लिए किचन में घुसा चला आता है। तो भक्तों, आपको बता दें कि यदि आप भी ऐसी हरकत रसोई में करते हो अपनी पत्नी के साथ, तो आप आज यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, वरना जिंदगी भर शारीरिक संबंध नहीं बना पाओगे। भक्तों, संबंध बनाना या शारीरिक संबंध बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भक्तों, हिंदू सनातन वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी काम को करने के लिए एक सही समय निर्धारित किया गया। आप में से अगर कोई भी इंसान इस वीडियो को गलती से भी अधूरा छोड़ देता है, तो भक्तों, आपको सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह बात आपको यह वीडियो देखकर पता लग जाएगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। जानना हो सके तो आज यह वीडियो पूरा देख लेना और अपने घर को बर्बाद होने से बचा लेना। भक्तों, यह सारी बातें हम आपको एक कथा के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। भक्तों, स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार स्त्री को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि जिस घर की स्त्री सदैव प्रसन्न रहती है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, इतिहास गवाह है कि एक स्त्री ही घर को चाहे तो पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है और चाहे तो घर को आबाद कर सकती है। भक्तों, एक बार माँ पार्वती देवों के देव महादेव से पूछती है कि हे स्वामी, जब मैं भूलोक का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक इंसान जो बहुत ही आलसी है और वह दिन भर चारपाई पर बैठा रहता और कोई काम भी नहीं करता है, फिर भी उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो स्वामी, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि उसकी पत्नी ऐसा कौन सा कार्य करती है कि उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। तो देवों के देव महादेव कहते हैं कि देवी, आपने उचित ही प्रसन्न किया है, पर इसे समझने के लिए आपको एक कथा सुनना पड़ेगा जो मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी है। और जो भी इंसान इस कथा को पूरा सुन लेता है तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आता और सदैव उसके घर में धन का आगमन बना रहता है। भक्तों, फिर देवों के देव महादेव कथा सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं, एक बार की बात है, किसी नगर में एक रामदास नाम का आलसी व्यक्ति रहता था। वह इतना आलसी था कि चारपाई पर जिस तरह करवट लेता उसी तरफ पूरे दिन रह जाता। भक्तों, करवट बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। इसकी अपनी बेचारी जब किसी काम के लिए कहती तभी वह करवट बदलता और फिर पड़ा रहता। भक्तों, उसकी आदतों को देखते हुए उसकी पत्नी कहती कि यह भी कुछ नहीं करेगा। एक दिन पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें चारपाई से उठने में दुख होता है, लेकिन इस तरह एक ही करवट लेते रहने से भी व्यक्ति नकारा हो जाता है। अगर आप चारपाई से नहीं उतरना चाहते हैं तो चारपाई पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। तब रामदास सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसे खटिया पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसकी समझ में एक बात आई और खुश होकर वह पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने बैठे बिठाए काम ढूंढ लिया है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। पत्नी प्रसन्न हुई, अब कुछ तो घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और उसके आगे रखती हुई बोली, अब बैठे बैठे सब्जी काट डालो। भक्तों, लेकिन उस आलसी के मन में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने पहुंची तो पाया कि पतिदेव चारपाई पर बैठे हुए मच्छर गिन रहे हैं। पत्नी ने देखा उनके बिस्तर पर बहुत सारे मच्छर मरे पड़े हैं।
उस आलसी इंसान को अब यही धुन सवार हो गई, उसे जहां मच्छर दिखता वहीं फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। मच्छर मारने के चक्कर में उसने घर के बर्तन तोड़ ढा डाले। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम 1000 मच्छर मारकर ही दम लेगा। और भक्तों, रात्रि के समय में जब उसकी पत्नी सो रही थी तब कई मच्छर उसकी पत्नी की चारपाई पर आकर बैठी और उसका खटिया चारपाई पर ही तेज हाथ मारता और मच्छर को मार गिरा देता। भक्तों, उसके दिमाग में एक बात यह आ गई कि जहां भी मच्छर दिखे वहां पर हाथ मार दो। और इस तरह से भक्तों, जहां भी उस आलसी व्यक्ति पति को कहीं भी मच्छर दिख जाती तो वह जल्दी से अपना हाथ मार देता था। इस तरह रात्रि में पत्नी के किसी भी शरीर के हिस्से पर मक्खी बैठ जाती तो जल्दी से उसका पति हाथ मार देता था और इस तरीके से रात्रि भर उसकी पत्नी परेशान हो जाती है। भक्तों, फिर जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाए, कंधे पर बस का एक मजबूत डंडा रखा और खुशी से उछलता हुआ अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और बोल रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में हवा की तरह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम 1000 दंडक रख दिया। भक्तों, आलसी रामदास जिस भी गली से गुजरता वहीं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। उसे बहादुर को देखना चाहिए जिसने हजारों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे 1000 दंडक सारे शहर में प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, फिर एक दिन उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूमकर देखें और जहां भी उन्हें सेनापति के योग कोई युवक दिखाई दे उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करें। आदेश मिलते ही सिपाही दूर दूर गांवों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों में 1000 दंडक का नाम सर्वत्र गूंज रहा था। उन्होंने जब सुना तो वह उसके घर जा पहुंचे। रामदास घर के अंदर एक अंधेरे कोने में छुपकर बैठ गया। पत्नी से बातचीत होने पर मालूम हुआ कि राजा 1000 दंडक जैसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत को वह जानती थी। सोचने लगी, काश ऐसा हो सकता, किसी तरह राजा के सैनिक इन्हें अपने साथ राज दरबार ले जाते। भक्तों, फिर राजा के सैनिक रामदास को राजा के पास ले जाता है और तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही मन प्रसन्न हुआ और पूछा, तुम्हारा ही नाम 1000 दंडक है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही कहते हैं। बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु राजा के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। भक्तों, 1000 दंडक यानी रामदास ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और इस बात की सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार हो पत्नी के पास पहुंचा। और यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, 1000 दंडक सेनापति तो बन गया, पर शत्रु की सेना का मुकाबला वह कैसे करेगा? कहीं यह डरपोक व्यक्ति युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग आया तो राजा इसे जीवित ना छोड़ेंगे। उसने एक मजबूत रस्सी से 1000 दंडक को घोड़े से बांधना शुरू किया। 1000 दंडक ने पूछा, यह क्या कर रही हो? हजारे की पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही। स्वामी रामदास ने पूछा कि ऐसा किस लिए? पत्नी ने जवाब दिया, इसलिए आपको घोड़े से बांध रही हूँ कि कहीं आप घोड़े से उतरकर पैदल ही ना लड़ने लगे। भक्तों, वापस लौटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने 1000 दंडक रामदास को घोड़े से बंधा हुआ देखा तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर सेनापति दूसरा कौन हो सकता है? सभी युद्ध के लिए तैयार थे। राजा की आज्ञा पाते ही 1000 दंडक रामदास सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिए। जब शत्रु को मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ 1000 दंडक रामदास मुकाबला करने चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं का धैर्य टूट गया। भक्तों, उन्होंने सुना था कि 1000 दंडक अकेला ही 1000 को मार गिराता है। यह नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए। भक्तों, उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। 1000 दंडक की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। भक्तों, मैदान में पहुंचते ही वे शत्रु की सेना पर टूट पड़े। दोनों के बीच युद्ध होते देख 1000 दंडक ने अपने घोड़े के साथ पास के घने जंगल में जाकर छिप गया।
भक्तों, लेकिन उसकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया। वह शत्रु का मुकाबला करते हुए सभी को भगाकर अपने राज्य से निकाल बाहर किया। शत्रु पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो 1000 दंडक भी जंगल से निकालकर उनके बीच शामिल हुआ। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया, खुशी मनाई गई। 1000 दंडक रामदास की वीरता पर राजा प्रसन्न हो उठे और बोले, मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। हम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। घोषणा सुनकर 1000 दंडक रामदास बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहना लगा। उसके बाद राजा ने पूछा कि बहादुर सेनापति 1000 दंडक रामदास जी, आप हमें यह बताइए कि आप इतना बहादुर वाला काम इतनी आसानी से कैसे कर ली। तब 1000 दंडक रामदास ने बड़े ही गर्व के साथ जवाब देते हुए बोला कि है राजन, यह जो कुछ भी हुआ है मेरी बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है। इसमें एक बहुत ही गुप्त राज छिपा हुआ है जिसे मैं आपको अकेले में राजमहल से बाहर अपने घर जाने के बाद ही बताना चाहूँ। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राजमहल से बाहर तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हूँ। तब राजा और सेनापति दोनों एक साथ राजमहल से सेनापति के घर गए। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेनापति 1000 दंडक रामदास की पत्नी अपने घर में बैठी बड़ी बेसब्र से अपने पति की इंतजार कर रही थी। जैसे ही 1000 दंडक रामदास की पत्नी ने सुबह सुबह अपने पति और राजा साहब को अपने घर पर आते देखा, वह तुरंत उठी और राजा साहब के सम्मान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में जुट गई। फिर राजा का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया और वह भोजन तो बना ही चुकी थी, अभी उसने राजा साहब को खाने के लिए भी चौकी सजा दी और राजा साहब को अच्छे से सुबह सुबह ही भोजन खाला दिया। तब फिर 1000 दंडक रामदास बोला, अब तो आपने देखा ही होगा और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज्य क्या है। मतलब यह है कि महाराज, जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस घर की स्त्री सुबह प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाती है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और वहीं जिस घर में कोई स्त्री सुबह सुबह जल्दी भोजन बनाती है उस घर की तरक्की इस तरह से होती है जैसे कि यदि सुबह जल्दी भोजन बनेगा तो घर के बच्चे जल्दी से स्कूल के लिए भी चले जाएंगे, और यदि कोई इंसान कहीं दफ्तर में काम करता है या फिर किसी को कोई जरूरी काम है तो वह घर से कभी भी खाली पेट नहीं जाएगा। वह कहीं भी भोजन खाने के बाद जा सकता है और अपना पूरा काम पूरी लगन और मन से कर सकता है। तो सुबह सुबह जो भी स्त्री जल्दी भोजन बना लेती है उसके घर में तरक्की होना बिल्कुल तय है। 1000 दंडक रामदास ने फिर राजा साहब से जो भी उसके जीवन में अपनी पत्नी के प्रति सहायता की बातें जितनी भी थी और वह युद्ध में किस प्रकार से जीता था, यह सब राजा साहब को पूरी सच्चाई राजा साहब को बता देते हैं। राजा यह सब जानने के बाद कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस घर की स्त्री सुबह जल्दी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के जल्दी भोजन बना लेगी उस घर की तरक्की तो बिल्कुल तय है। उसके बाद राजा साहब ने 1000 दंडक रामदास की पत्नी को ढेर सारी अशर्फियां और जवाहर से सम्मानित किया। तो भक्तों, आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी घर की तरक्की के लिए स्त्री का योगदान सर्वोपरि होता है। तो भक्तों, यदि आप भी मां लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे इस चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।